वक़ाल रसूलुना व सनदना व हबीबुना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल याती अलन नासि ज़मानुन यकूनु फ़ीहि अर्रजुलु मुअमिनन सबाहन व युमसी काफ़िरन व युमसी मुअमिनन व युस्बिहु काफ़िरन यबीउ दीनहु बिअरदिद दुनिया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वक़ाल रसूलुना व सनदना व हबीबुना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन व फ़ी मौज़िइन आख़र याती अलन नासि ज़मानुन ला यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु व ला यबक़ा मिनल क़ुरआन इल्ला रस्मुहु मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय ख़राबुम मिनल हुदा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमा। इज़्ज़त और एहतराम के काबिल सद तकरीम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, नौजवान भाइयों, कुरान करीम की दो आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी, चंद अहादीस मैंने आपके सामने पढ़ी। दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे सही कहने, हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के इस जुमले में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनू आमिनू। उलमा किराम ने इसका तर्जुमा, मुफस्सिरीन ने तर्जुमा लिखा। अल्लाह ताला कुरान करीम की इस आयत में इस तरह इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ वो लोगों जो मुझ पर ईमान रखते हो, तुम्हें चाहिए कि ईमान लाओ। मुफस्सिरीन ने लिखा कि अल्लाह ताला ईमान वालों को मुखातब हो रहे हैं। पहले तो अल्लाह ये कह रहे हैं ऐ ईमान वालों, आगे कह रहे हैं कि ईमान लाओ। जो ऑलरेडी ईमान ला चुके हैं उनको ईमान लाने का हुक्म क्यों हो रहा है? होना तो ऐसे चाहिए था, या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू, ईमान लाओ। ऐ वो लोग जो मेरे साथ ईमान नहीं ला रहे हैं, कुफ्र कर रहे हैं, ईमान लाओ। या अय्युहल्लज़ीना अशरकू, ईमान लाओ। जो मुशरिक हैं वो ईमान लाओ। या अय्युहल्लज़ीना नाफ़क़ू, जो मुनाफिक हैं, ईमान लाओ। ऐसा होना चाहिए कुरान करीम का आयत ये है, ऐ वो लोग जो ईमान ला चुके हैं तुम ईमान लाओ। मुफस्सिरीन ने यहाँ पर बड़ा प्यारा मतलब लिखा है, वही चीज़ आज के थोड़े से वक्त में मुझे अर्ज करना है। मुफस्सिरीन दो मतलब इस आयत के लिखते हैं। पहला मतलब तो मुफस्सिरीन लिखते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो पहला आमनू है उससे तो ईमान वाले मुराद हैं। दूसरा जो जुमला है आमिनू, ईमान लाओ, इसका मतलब है इत्तकू, यानी दुनिया में तुम तक़वे वाली ज़िंदगी, अल्लाह से डर कर तक़वे वाली ज़िंदगी इख्तियार करो। हर अमल में तुम्हारा मतमहे नज़र तुम्हारे सामने ये होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे देख रहा है, मेरे इस अमल का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अच्छा या बुरा बदला देंगे। अगर मैं अच्छा काम करूँगा इस अमल का अच्छा बदला अल्लाह के पास मिलेगा, अगर मैं बुरा काम करूँगा तो इस अमल का बुरा बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास मुझे मिलेगा। इसका मतलब है तक़वा इख्तियार करो। हज़रत उमर, दरमियान में एक बात याद आ गई तो बता दूं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मिलता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जैसे अभी हमारे पास स्टाम्प का सिस्टम है, मिसाल के तौर पर मैंने सिग्नेचर किया, ये मेरी ही सिग्नेचर है, इसको मालूम होने के लिए स्टाम्प लगाया जाता है कि भाई मैं फला मेरा नाम ये है, ये मेरी ही दस्तखत है, तस्दीक करता है स्टाम्प। वो ज़माने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अंगूठी पहना करते थे, उसमें भी स्टाम्प था, यानी ये ख़त हुजूर की जानिब से ही आया है। वो मालूम हो, कन्फर्म हुजूर की जानिब से है, ये मालूम होने के लिए हुजूर स्टाम्प लगाया करते थे। उसमें क्या लिखा था? अल्लाह रसूल मोहम्मद, नीचे से पढ़ेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह,
ऊपर से पढ़ेंगे अल्लाह रसूल मोहम्मद। ये एक डिजाइन था, आपने कई मर्तबा देखा भी होगा। बहरहाल मुझे बताना यह है, हजरत उमर का जब जमाना आया, हजरत उमर जब स्टॉम्प लगाया करते थे, एक रिवायत के मुताबिक उसमें यह लिखा हुआ था, इत्तक़िल्लाह या उमर, ऐ उमर अल्लाह से डरो। यानी हजरत उमर ने अपने अंगूठी में रख लिया, जब भी मारे तो नजर पड़े कि मेरा ये अमल अल्लाह के नजदीक काबिल सवाल होगा। अगर मैं सही काम करूंगा तो काबिल सवाल होगा, अगर मैं गलत काम करूंगा तब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे इसका बदला अता फरमाएंगे। बहरहाल मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस आयत का पहली तफसीर तो ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालों ईमान लाओ, मतलब ऐ ईमान वालों तक़वे वाली जिंदगी इख्तियार करो। दूसरी तफसीर इस आयत मुबारक की, मुफस्सिरीन ने लिखा, दूसरी तफसीर इस आयत मुबारक की ये है, ऐ ईमान वालों ईमान तो ला लिया, आमिनू अब जबान से इकरार तो कर लिया, अब दिल से इसकी तस्दीक करो। थोड़ा इसको समझने के लिए एक दो मिसालों के जरिए आपको बात समझ में आएगी। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात जहन में रखें, हमारे पास अगर सबसे ज्यादा कीमती कोई शय है, हमारे पास इस वक्त सबसे ऐसी अजीम चीज जिसकी कोई कीमत नहीं अगर हमारे पास है, तो अगर हमसे कोई सवाल करे कि आपके पास कोई कीमती शय बताइए, तो हमारा जहन जाता कि मेरी फलां वो बिल्डिंग जो फलां जगह मौजूद है वो सबसे ज्यादा कीमती है, या वो अराजी या वो जमीन जो फलां जगह है वो कीमती। कोई ये कहेगा मेरी औलाद, मैंने दुनिया में क्या किया, मैंने दुनिया में औलाद जमा किया। बाज़ लोग ये कहते हैं, इसलिए आपने कहावत सुनी होगी कि जवानी की औलाद तो रहना या जवानी की दौलत तो रहना। मेरे भाई गलत कहावत है, नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, देखो औलाद एक नेमत है, इससे कोई इनकार नहीं है, दौलत एक नेमत है, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे अजीम शान जो चीज हमें अता फरमाई है, जो वाक़यातन काबिल कबूल है, जो वाक़यातन काबिल कीमती शय है, उलमा किराम ने लिखा, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमको ईमान अता फरमाया, वो हमारा ईमान हमारे लिए सबसे कीमती शय है। आप फख्र कर सकते हैं कब, अगर आपने अपने बच्चे को एक मोमिन बच्चा बनाया, आपने अपनी औलाद को एक मोमिन औलाद बनाया, आपने अगर अपनी नस्लों में एक मजबूत ईमान छोड़कर अगर आप गए, तो आप फख्र के साथ कह सकते हो कि मैंने अपनी मोमिन औलाद को छोड़ा, मैंने अपनी दौलत को अल्लाह के सही जगह खर्च किया, तब जाकर फख्र कर सकते हैं। लेकिन अगर दौलत ऐसी छोड़ी या औलाद ऐसी छोड़ी कि आपके जाने के बाद अगर वो गलत कामों में लगी हुई है, या आप अपनी जिंदगी में देख रहे हैं कि आपकी औलाद एक ईमान की दौलत से दूर है। क्या मतलब ईमान की दौलत से दूर होने का? मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आपने देखा कि आपकी औलाद गलत कामों में लगी हुई है, नशे की चीजों में लगी हुई है, या वो गलत चीजों के आदी हो चुकी है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आपने अपनी औलाद की फिक्र नहीं की। बहरहाल असल मुझे जो टॉपिक आज की बात बताना है वो ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम्हारे पास जो सबसे कीमती शय है वो तुम्हारा ईमान है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमारे पास जो कीमती शय होती है, हम उसकी हिफाजत की वैसे ही फिक्र करते हैं जैसे कि दुनिया में कोई कीमती शय की हिफाजत की फिक्र करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग हैं हजरत मौलाना सलाहुद्दीन सैफी साहब, अल्लाह हजरत का साया हम पर तादेर कायम फरमाए। एक बेहतरीन मिसाल जिक्र की, मुझे मिसाल याद आ गई। हजरत ने फरमाया, अगर किसी बस स्टॉप पर या एयरपोर्ट पर कोई शख्स आपको आकर ये कहे कि वो जो फलां शख्स है, इशारा करे किसी की तरफ और ये कहे ये एक चोर आदमी है, आप अपने सामान की इससे हिफाजत करना। अब मुकम्मल सफर, चाहे आपका सफर 10 घंटे का हो, चाहे 2 दिन का हो, चाहे 1 दिन का हो, चाहे 1 घंटे का हो, आपकी पूरी नजर उस आदमी पर होगी और अपने सामान पर होगी। उलमाए किराम ने लिखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में बता दिया, अल्लाह ने आपको सबसे अजीम चीज ईमान दे दिया, बगैर मांगे दे दिया। अल्लाह ने हमको मोमिन घराने में पैदा कर दिया, हमारे माँ बाप मोमिन थे,
हमारे माँ बाप दीनदार थे, ऑटोमेटिक हमको ईमान मिल गया। लेकिन अब शरीयत मुताहरा का ये हुक्म है, हम अपनी पूरी जिंदगी इस चीज की हिफाजत में गुजारे कि हमारे ईमान को किसी की जानिब से खतरा लाहिक ना हो, किसी गैर की तरफ से हमारा ईमान कमजोर ना पड़ जाए, या किसी फितने की वजह से हम ईमान की हालत से कहीं जाते ना रह जाए। आपके जहन में ख्याल होगा कि भाई ईमान कैसे जाएगा, तो मैं तो मोमिन हूं, ये तो मेरा ईमान है, ईमान मेरे दिल से कैसा चला जाएगा। आपको हदीस मुबारक का सुनाऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूनु फीहि रजुलु युस्बिहु सबाहन मुमिनन व युमसी काफिरन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, याती अलन नास ज़मानुन, ऐ इंसानों सुन लो, तुम पर एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसे हालात आएंगे कि एक आदमी सुबह तो मोमिन रहेगा, वो रात से उठेगा और वो मोमिन की हालत में रहा और वो ईमान की हालत में सुबह करेगा, लेकिन वयुमसी काफिरन, शाम होते होते उसके साथ ऐसे हालात पेश आएंगे कि अब उसका ईमान खत्म हो जाएगा, वो काफिर हो जाएगा। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अगर ईमान जाने वाली चीज ना होती तो हुजूर ये क्यों कहते कि एक वक्त ऐसा आएगा सुबह तो मोमिन होगा, शाम में काफिर हो जाएगा। आगे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वयुमसी मोमिनन युस्बिहु काफिरन, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो शाम में तो मोमिन होंगे, शाम में वो इस हालत में सोएंगे या इस हालत में रात करेंगे कि वो ईमान वाले थे, लेकिन सुबह होते होते वो काफिर हो जाएंगे। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि इतने इतने फितने रोनुमा होंगे दुनिया में, ऐसे लेवल पे फितने रोनुमा होंगे, सोशल मीडिया से ऐसे फितने रोनुमा होंगे, लोगों में इतना बड़े लेवल पे फितने रोनुमा होंगे जो हमारे ईमान को खतरे में डालने के लिए काफी होंगे, जो कोशिश करेंगे इस बात की कि हमारा ईमान खतरे में पड़ जाए, जो कोशिश करेंगे इस बात की कि हमारे अंदर जो ईमान है वो किसी न किसी वजह को लेकर वो ईमान खत्म हो जाए। लिहाजा मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, ईमान वाले ये तो अल्लाह की नेमत से हमको मिल गया, अब हमें अपनी पूरी जिंदगी इस ईमान की हिफाजत की फिक्र करना है, और खास तौर पर इस ईमान का जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, इस ईमान के जो जरूरतें हैं, इस ईमान के जो अमाल है उस पर अमल करने की जरूरत है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा, आयत की दूसरी तफसीर आमिनू, आमिनू का क्या मतलब मैंने आपको बताया, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ का मतलब यह है जो तुमने कलमा पढ़ लिया अब उसको प्रैक्टिकल में उतारो। कैसे मैं आपको बताऊं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना है, अल्लाह के जलीलुल क़द्र नबियों पैगंबरों में से है। इनके बारे में आपने कई वाक़या सुने होंगे, मैं एक दो मिसालें इनके वाक़यात की जिक्र करूं। आपने देखा होगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब पूरे जादूगरों का मुकाबला हुआ था, वाक़या आपको याद होगा, पूरे जादूगरों को फिरौन ने जमा कर लिया। मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम इनका मुकाबला करो, अगर मुकाबला कर लोगे तो तुमको कामयाब तसव्वुर कर दिया जाएगा। अब मुकाबला था, किताबों में बात मिलती है जादूगरों ने जब अपना जादू दिखाया, उनके पूरे रस्सियां बड़े बड़े सांपों में तब्दील हो गए। किताबों में जैसे ही कई लेवल के सांप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ आ रहे थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में एक आसा था, यानी लकड़ी, आसा कहते हैं लकड़ी को, जो अच्छी खासी किताबों में बात मिलती है अच्छी खासी लंबी थी। क्या काम करते थे मूसा अलैहिस्सलाम? मूसा अलैहिस्सलाम उसके जरिए बकरियों को चराना, झाड़ों के पत्ते झाड़ना, ये काम किया करते थे। अब किताबों में बात मिलती है, अब अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हुआ, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, ये जो सांप आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, इनके मुकाबले के लिए आप लकड़ी को उनकी तरफ फेंको। उलमा किराम ने यहाँ पर लिखा, अगर कोई इंसान अक्ल से ये सोचे कि भाई सांप मेरी तरफ आ रहे हैं और अल्लाह का हुक्म ये हो रहा है कि लकड़ी फेंक दो, उनकी तरफ लकड़ी डालो, तो कोई इंसान ये सोचेगा भाई ये तो अकल में आने वाली बात नहीं है। क्यों? लकड़ी अगर मेरे पास रहेगी तो जो कुछ सांप मेरे पास आएंगे मैं मुकाबला कर सकता हूं। तो नजर तो ये कह रही है कि लकड़ी पास रखो, ईमान क्या कह रहा है? ईमान का मतलब अल्लाह का हुक्म ये हुआ कि लकड़ी सामने डाल दो। मेरे भाइयों, नजर की बात पर अमल नहीं किया, खबर की बात पर अमल किया। क्या खबर? अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, ऐ मूसा अलक़ी बिअसाक,
आप अपने लकड़ी को उन पर डाल दो। अब अल्लाह की मदद कैसे आई? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस लकड़ी को इतना बड़ा अजदहा बना दिया, इतना बड़ा अजदहा बना दिया कि 1 सेकंड के अंदर पूरे सांपों को निकल गया। मालूम यह हुआ, ईमान का मतलब यह है मेरे भाइयों, ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको ईमान अता फरमाया, अब हमारी नजर क्या कहती है? नजर ये कहती है कि रिश्वत लूंगा तो माल में इजाफा हो जाएगा। मेरे पास टोटल 5 लाख रुपए है मिसाल के तौर पर, आज मुझे कहीं किसी तरफ से रिश्वत मिल रही है, तो नजर अकल तो ये कहती है रिश्वत 20,000 लूंगा तो 5,20,000 यानी मेरे माल में इजाफा हो जाएगा। खबर क्या कहती है? ईमान क्या कहता है? अल्लाह ईमान ये कह रहे हैं रिश्वत मत ले, अगर रिश्वत लेगा तो ये पैसे तेरे उन पैसों को जो कि हलाल के हैं उन पैसों में बेबरकती का सबब बना देंगे। तेरे 5 लाख रुपये भी इन 20,000 की वजह से खराब हो जाएंगे और तेरा कारोबार बर्बाद हो जाएगा। मेरे भाइयों, अगर हमने नजर की फिक्र की और नजर से सोचा तो माल में इजाफा होगा, खबर से सोचा तो हमारे माल की हिफाजत होगी। तो हमें अमल किस पर करना है? हमें एक मोमिन होने के नाते अमल ये करना है कि अल्लाह के रसूल ने जो बताया हमें उस बात पर अमल करना है। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात। क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया कि तुम सूद लोगे तो सूद तुम्हारे माल को जाये कर देगा, सदकात करोगे यानी तुम माल को खर्च करोगे, तिजारत करोगे, हलाल कमाई कमाओगे और सूद नहीं लोगे तो तुम्हारे माल में इजाफा होगा। अब आप देखिए, अगर आप नजर से सोचे, अगर हम अपनी अकल से सोचे, समझ में क्या आएगा? समझ में ये आएगा अरे सूद लेने से तो माल बढ़ रहा है, 1 लाख रुपए किसी को दिया, 5% पे दिया, 1,05,000 हो गए। अल्लाह क्या कह रहे हैं? अल्लाह ये कह रहे हैं ये 5%, ये 5,000 रुपये तुम्हारे लिए बर्बादी का सबब बनेंगे। लिहाजा मेरे भाइयों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आमिनू का मतलब ये है जबान से इकरार तो कर लिया, दिल से अमल करना शुरू कर दो। अल्लाह ने जो खबर में बताया सूद गलत है, रिश्वत लेना गलत है, दुनिया में बज़ाहिर तुम एक बिल्डिंग की बजाय 2 बना लोगे, एक जमीन की बजाय तुम्हारी प्रॉपर्टी में इजाफा होकर 2 जमीन हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम हमेशा के खसारे में पड़ जाओगे, तुम ईमान वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक नहीं कहलाए जाओगे। ये मतलब है इस आयत मुबारका का। आपने देखा होगा मिलावट से अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। एक रिवायत में बात मिलती है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना है। हजरत उमर की ये आदत थी कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात में गश्त के लिए निकला करते थे। रात में भेष बदल लिए, अमीरुल मोमिनीन थे, मुसलमानों के बादशाह थे, लेकिन रात में किसी को साथ नहीं लेते, भेष बदलकर रात के मामले में लोग क्या कर रहे हैं, लोगों की हालात मालूम हो, कोई गलत कर रहा है तब भी मालूम हो, कोई सही कर रहा है तब भी मालूम हो, ये जानकारी लेने के लिए निकला करते थे। एक मर्तबा एक रास्ते से गुजर हुआ, एक छोटा सा घर है, वहां से कुछ बातों की आवाज आ रही है। हजरत अमीरुल मोमिनीन खड़े हो गए उनकी बातें सुनने के लिए। मेरे भाइयों, यहाँ पर एक मसला याद रखिए, इसका ये मतलब नहीं कि आप अरे इससे तो किसी की बातें सुनना जायज है, आप ऐसा नहीं समझ सकते। इसलिए कि कुरान करीम में अल्लाह के रसूल अल्लाह ने फरमाया वला तजस्ससू, किसी की टोह में मत रहो, कौन क्या कर रहा, किसका कैसा हो रहा, किसी की टोह में मत रहो। फिर अमीरुल मोमिनीन क्यों किया? हजरत उमर ने ये क्यों किया? हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन थे, उनकी जिम्मेदारी थी लोगों के हालात मालूम करना, उनका काम था कि लोगों के अच्छे हालात है तो वो भी मालूम करना, अगर किसी वजह से लोग परेशान हैं तो वो भी मालूम करना। अल्लाह ने आपको अमीरुल मोमिनीन नहीं बनाया, अमीरुल मोमिनीन का काम है लोगों की खबरगिरी करना। बहरहाल सुने, एक आवाज सुनने में आ रही है, वहां पर ठहर कर सुनने लगे। माँ अपनी बेटी से कह रही है, बेटा ये जो दूध है इसमें थोड़ा पानी और मिला दे ताकि हमको नफा ज्यादा हो। बेटी ने कहा, अम्मी जान क्या आपने नहीं सुना अमीरुल मोमिनीन का क्या हुक्म है? अमीरुल मोमिनीन का ये हुक्म है कि अल्लाह फरमाते हैं कोई भी चीज मिलावट करके मत बेचो, उसको प्योर बेचो, और ये शरीयत में हराम है, इसलिए अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है। माँ ने कहा, बेटी अमीरुल मोमिनीन कहाँ देख रहे हैं, उनको क्या खबर, रात का मामला है, अमीरुल मोमिनीन अपने घर में होंगे, मैं तुझे यहाँ ये कह रही हूँ। तो बेटी का जवाब सुनिए, बेटी का जवाब ये था, अम्मी जान अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे हैं वो तो समझ में आ गया,
लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत कहाँ चले गए? ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ चलेगा? अल्लाह तो हमको देख रहे हैं। ये जवाब सुनना था। हजरत उमर के दिल पे ऐसी बात लगी। अब सुबह देखिए, बेटी माँ को बुलाया, बहरहाल जो वाक़या हुआ वो तो हो गया। इनाम क्या दिया? अपने बेटे से कहा कि निकाह के लिए तैयार थे उनके बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर, हजरत उमर के बेटे, उस लड़की से जिसकी ये बात सुनकर मुतासिर हुए, हजरत आमिरुल मोमिनीन ने अपने बेटे का निकाह करवा दिया। मतलब देखिए, वक्त के बादशाह और अपने बेटे का निकाह कर रहे हैं ऐसी बच्ची से जो बिल्कुल गरीब है। लेकिन देखा क्या? देखा सिर्फ ये कि उसके दिल में अल्लाह का कितना खौफ है, उसके दिल में अल्लाह के बारे में जो यकीन है, जो ईमान है कि अगर मैं मिलावट करूंगी तो बज़ाहिर मेरी मनफात में इजाफा होगा, अगर मैं किसी चीज में मिक्स करके लोगों को बेचूंगा तो मेरी मनफात तो बढ़ जाएगी, मेरी तिजारत तो बढ़ जाएगी। लेकिन अल्लाह ने जो ईमान लाने का हुक्म दिया, अल्लाह ने जो सही अमल करने का हुक्म दिया, मैं उसमें पीछे रह जाऊंगी। इस आयत पर अमल करने की खातिर बच्ची ने कहा अल्लाह कहाँ है? अल्लाह तो देख रहे हैं। बहरहाल मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम तमाम को ईमान की इतनी बड़ी दौलत अता फरमाई है, इसका मकसद ये है कि हम जो हमने कलमा पढ़ा, क्या पढ़ा कलमा? कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ही के बंदे और उसके रसूल हैं। इस कलमे का तकाजा ये है कि हर वो काम जिसके करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, उन कामों को हम अपनी जिंदगी में दाखिल करें, और जिन कामों के ना करने का हुक्म दिया, उन कामों को जितना हो सके हम अपनी जिंदगी से निकालें। यही है ईमान का तकाजा और यही है ईमान का हुक्म। आखिरी चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, 1-2 मिनट बचे हैं, मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, ये तमाम बात आज का मेरा टॉपिक ये चुनने का मकसद भी ये है। आपने कई मरतबा अभी ऐलान सुन रहे होंगे कि मिटपल्ली में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एक इदारा चलता है। मिटपल्ली, कोरटना, जगतियाल, ये पूरा मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट बॉडी है। उसके तहत एक बड़ा प्रोग्राम रखा है हम लोगों ने। क्या मतलब है इसका? आपने भी देखा होगा, हर महीने के दूसरे जुमे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाम पर चंदा होता है। क्या मतलब तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत? देखो, हुजूर अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल हैं, ये ईमान तो हर एक का है। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अकीदा ये है हुजूर अल्लाह के रसूल तो हैं, लेकिन हुजूर अल्लाह के आखिरी रसूल है उस पर ईमान नहीं रखते। मेरे भाइयों याद रखो, हुजूर अल्लाह के रसूल हैं और हुजूर ही अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। हुजूर के बाद कोई नया नबी आने वाला नहीं है। अगर कोई आदमी क़यामत की सुबह तक भी अगर ये दावा करेगा, अगर किसी आदमी के जहन में भी ख्याल आएगा शायद ये होगा, ये शायद वगैरह का भी कोई वसवसा भी आएगा, यकीन जानिए वो ईमान से खारिज हो गया। तो ये जो फितने का दौर है, सोशल मीडिया के जरिए या फिर नए नत लोगों के जरिए अजीब अजीब फितने रोनुमा हो रहे हैं। एक शख्स आया हुआ है, उनका नाम है मेमोरी बाबा। अब यकीन नहीं करेंगे, लोगों को मेमोरी कार्ड के जरिए उनका काम यह है कि लोगों को उनकी तरफ रागिब करना। मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह के रसूल ने और कुरान करीम की किसी भी आप आयत उठाकर देखो, हुजूर ने कभी भी ये हुक्म नहीं दिया कि तुम मेरी इताअत करो। हुजूर ने पहला जुमला ये जो कहा, अल्लाह की इताअत करो और जिस दीन को मैं लेकर आया हूं उस दीन की इत्तिबा करो। मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, नए नए फितनों के जरिए, एक नाम है शकील बिन हनीफ, अजीब अजीब लोग रूनुमा हो रहे हैं जिनका दावा यह है कि अल्लाह ने उन्हें भी नबूवत अता फरमाई। अल्लाह हम तमाम की इससे हिफाजत फरमाए। ये जो फितने रूनुमा हो रहे हैं, इनके सद्दे बाप के लिए, ताकि लोगों को मालूम हो कि चोर कहां कहां बैठे हुए हैं, तब जाकर हम उनसे अपने आप की हिफाजत कर सकते हैं। इसी के लिए तमाम लोगों के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि जरूर शिरकत करें। 1 दिन का वर्कशॉप है, उसमें अलग अलग उलमाए किराम के जरिए अलग अलग टॉपिक पर यह बताया जाएगा कि हमारा अकीदा क्या होना चाहिए और इस अकीदे को खराब करने के लिए लोग कैसी मेहनतें कर रहे हैं, ताकि हम जाने और अपने उस अकीदे की हिफाजत करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जो लोग